जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु पर। नवोदय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम आज फाइनली हो चुका है और आप सब अपने घर पर पहुंच चुके होंगे। हमारे द्वारा जो बनाई गई आंसर की है, जो सॉल्यूशन पेपर का दिया गया है, उससे आप सभी ने अपना आंसर की भी चेक कर ली होगी, यानी पेपर चेक कर लिया होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, जितने हमारे नंबर बन रहे हैं, क्या उतने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो फाइनली आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं यहां पर लेकर आ चुका हूं कट ऑफ। आज के पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पर पास होंगे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, और इसके अलावा आपका रूरल और अर्बन, सब कुछ आपको डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये सभी बच्चे होंगे पास, यानी जो मैं नंबर दिखाने वाला हूं, आप उससे अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। वैसे तो आपको पता है कि सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है। इतनी सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर दी गई थी, आपने बहुत शानदार तैयारी की है। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए होंगे, है ना प्यारे से बच्चे। तो अब हम बात करेंगे सर कट ऑफ के बारे में, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है इस बार। और उससे पहले कि देखो, आपको पता है, सबको आपको पता है कि आपको शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो बच्चे के लिए सही होता है वही कदम हम लोग उठाते हैं और बच्चे को देखकर ही हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। हम ये नहीं देखते बच्चा टॉपर है, बच्चा पढ़ने में कमजोर है। हम हर तरह के बच्चे को साथ में लेकर चलते हैं और खास बात ये रहती है कि हम कमजोर बच्चे को भी सिलेक्शन कराने पर फोकस करते हैं। नॉर्मली क्या देखा गया कि आप पढ़ने में अच्छे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर कमजोर बच्चे का पढ़ा के सिलेक्शन हो जाए तो असली जो कामयाबी है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है। तो फिलहाल तो नेक्स्ट ईयर का बैच आ चुका है, आपने सबने पढ़कर देख लिया है। आप अपने जितने भी साथी हैं, अड़ोस में, पड़ोस में, अपने परिवार में, उन सब के लिए बैच रिकमेंड कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो अशोका एग्जाम ग्रुप पर नेक्स्ट ईयर के लिए बैच आ चुका है। सबसे बेस्ट बैच है ऑल इंडिया आज की डेट में। आप जानते हैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला चैनल है और बेहतरीन शानदार बैच है। किताब वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उससे कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं सर कट ऑफ कितने नंबर पे पास। सबसे पहली बात तो प्यारे से बच्चे, जो सबसे पहला सवाल आता है मन में ना कि भैया जो पासिंग नंबर होगा ना, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, वो तो भाई डिसाइड होता है पेपर के लेवल से। किससे? पेपर का लेवल कैसा है। तो पेपर का लेवल आप डिसाइड कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं पेपर कठिन था, आसान था, ना कठिन था, ना आसान था, तो आप क्या जवाब दोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना हमारा खुद का एक्सपीरियंस है प्यारे से बच्चे, इस बार का पेपर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं नवोदय के, उनमें मुझे लगता है सबसे आसान पेपर था अब तक का, सबसे आसान पेपर था। तो मैं कहूंगा पेपर जो आया है वो आपका आसान आया है। पेपर कैसा आया है? आसान आया है। पिछले बार में तो बहुत पेपर कठिन था, काफी क्वेश्चंस कठिन थे। इस बार तो बिल्कुल आसान पेपर है। तो पेपर बेटा इजी आया है। अब बात यह है सर, पेपर तो इजी आया है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आप तो पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, आपको तो पेपर आसान ही लगेगा। लेकिन एक छोटी सी बात समझनी है, पेपर आसान भले ही क्यों ना हो, आसान भले ही क्यों ना हो, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी अलग होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं, अगर 80 क्वेश्चन है मेरे शेर और शेरनी, आप जानते हो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो मान के चलता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन फिर भी ऐसे हैं, और हैं भी बेटा ऐसे, जिनमें बच्चा थोड़ी बहुत मिस्टेक करने के चांस बन रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक क्वेश्चन हिंदी मान सकते हैं, एक आध क्वेश्चन मैथ में मान सकते हैं, और एक आध क्वेश्चन आप मेंटल एबिलिटी में मान सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जहां पर सभी बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के कह सकते हो, अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर आपका आसान था। तो अब आपका जो कट ऑफ है इस साल का क्या रहने वाला है? देखो, जो कट ऑफ आपकी बनती है, जो पासिंग, जब कट ऑफ का मतलब होता है सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन, सबसे कम नंबर पर जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, जितने नंबर पे सबसे कम नंबर पे सिलेक्शन होता है वो होती है कट ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो कट ऑफ होती है। तो अब इसमें क्या क्या देखो, कट ऑफ कैसे जाएगी। एक तो पहले चीज समझना है, एक होता है अर्बन। आपकी जो लिस्ट बनेगी उसमें अर्बन और रूरल, उस बात को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो अभी हम अर्बन की बात कर लेते हैं। अर्बन में बॉयज और गर्ल्स, अर्बन में बॉयज और गर्ल्स, बॉयज की ये हो गई बेटा और गर्ल्स की ये है। और इसमें भी क्या है बेटा, आप जानते हो हमने जनरल यानी कि आपका जनरल यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी। तो अगर बात करेंगे देखो अर्बन में, अर्बन बॉयज जनरल, तो आप मान के चलो इतने नंबर आपके बन रहे हैं, इससे ज्यादा नंबर आपके बन रहे हैं।
या इससे एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप ऊपर नीचे मान सकते हो, लेकिन इतना मान के चलो फिलहाल इतने नंबर से प्लस वाले बच्चों के सिलेक्शन के चांस बनेंगे। अगर बात करेंगे ओबीसी बॉयज अर्बन 95 प्लस नंबर बन रहे हैं तब आपके सिलेक्शन के चांस हैं। एससी में 93.75, एसटी में 91.25 प्लस। और गर्ल्स में जाएंगे तो जनरल में आपका ये हो जाएगा, ओबीसी में इतना बन रहा है, एससी में ये बन रहा है और एसटी में आपका ये बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे प्यारे से बच्चे किसमें, आपका रूरल यानी कि जो ग्रामीण, जिनका स्कूल ग्रामीण में है, तो ग्रामीण में बेटा आपका बॉयज की बात करेंगे तो जनरल में बॉयज 95 प्लस, आपका ओबीसी में बॉयज इतना बनेगा, एससी में बॉयज आपका इतना है, एसटी में बॉयज में आपका इतना बन रहा है, इतने प्लस आपके बनने चाहिए। अगर बात करेंगे प्यारे से बच्चे लड़कियों में, तो लड़कियों में जनरल में इतना, ओबीसी में इतना, एससी में इतना और एसटी में इतना। ठीक है, इतने नंबर लगभग आपके बनने चाहिए, या इससे ज्यादा नंबर आपके बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन पक्का है एक तरह से। अब कहेंगे सर इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कहूंगा प्यारे से बच्चे बिल्कुल हो सकता है। ये हमने एक्सपेक्टेड है, हमने अपने एक्सपीरियंस से, जितने पिछले साल के एग्जाम हुए हैं उस हिसाब से इस सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं, क्योंकि मुझे पता है वैसे मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि बेटा होगा क्या, आपकी जो कट ऑफ है, ध्यान रखेंगे प्यारे से बच्चे, वो वेरी करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जाएगी। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कट ऑफ जाती है, ये बात सभी प्यारे बच्चे समझ लीजिए, हर जिला में अलग अलग होगी, जिला वाइज इसमें लिस्ट निकलती है, क्या जिला के अनुसार निकलती है, हर जिला की कट ऑफ अलग अलग जाती है। ये ओवरऑल जो जैसा पेपर का लेवल है उसके हिसाब से हमने ये आपको दी है, उसके हिसाब से ये दी है। इसमें आपका एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी जाने के चांसेस रहते हैं। रीजन, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन ज्यादा होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन बहुत कम होता है। जहां कंपटीशन कम होता है, फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो वहां पर इससे कम नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। और कई बार कंपटीशन ज्यादा होता है, ज्यादा बच्चे बैठते हैं, जहां पर थोड़ा सा नवोदय का ज्यादा क्रेज है, वहां पर एक आध क्वेश्चन आपका एक आध नंबर ऊपर जा सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड है, और याद रखना, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, आपका पेपर हो चुका है, बिल्कुल मस्त हो जाओ। ठीक है, पेपर अच्छा गया बुरा गया, मैं समझ सकता हूं कि सारी चीजें आपके मन में होती हैं कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप अगर इधर उधर भटकते रहोगे, आज ये वीडियो देखोगे, हो सकता है अभी आधे घंटे बाद किसी दूसरे चैनल पे जाके वीडियो देखोगे, अभी तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, सब में बेटा यही हाल होगा, कोई एक क्वेश्चन ऊपर, कोई एक क्वेश्चन नीचे करेगा। तो बेहतर है पेपर हो गया, आराम से रिलैक्स हो जाओ। और आपका अगर रेंज ये बन रही है, अगर आपकी ये रेंज ये बन रही है बेटा, रेंज आपकी नंबर की ये बन रही है, तो आप बस अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको तैयार करने, उसका वीडियो बेटा आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आपने असु का एग्जाम गुरु से तैयारी की है, तो आपका सफर कैसा रहा, आपको बेहतरीन तरीके से पेपर गया होगा, उम्मीद है। बाय बाय, टेक केयर। और भैया जो नए बच्चे हैं वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और जो अगली साल की तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और आपसे फिर से कहेंगे, अगली साल को तैयारी करने के लिए बैच हमारा आ चुका है। आप जानते हो पूरे भारत में इस समय ट्रेंडिंग पर हमारा बैच रहता है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला बैच रहता है पूरे भारत में, और बिल्कुल विश्वास के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।